राजस्थान के सियासी तराजू में मोदी के चेहरे का वजन सब पर भारी पड़ गया। बीजेपी के खेमे में जोश है, जश्न है, उत्साह है और साथ में एक बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। नतीजों से पहले बीजेपी के लिए यह सवाल जितना हल्का था, अब प्रचंड जीत के बाद यह सवाल उतना ही भारी हो गया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली से जयपुर तक जो हलचल हुई, उसने माहौल और गर्म कर दिया। सबसे पहले जानिए राजस्थान में बीजेपी के वो चेहरे कौन हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में। सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे, जो मुख्यमंत्री रही हैं, जमीनी नेता की छवि है। इसके अलावा और भी कई वजह हैं जिसके चलते इनका नाम पहले नंबर पर है। दूसरा नाम दिया कुमारी। वैसे तो ये सांसद थी, लेकिन विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन गई। बीजेपी अगर किसी महिला को चेहरा बनाती है तो वसुंधरा के बाद इनका ही नाम है। तीसरा नाम है बाबा बालकनाथ। जिस कमंडल वाली राजनीति के सहारे बीजेपी ने राजस्थान का चुनाव लड़ा, उसमें ये बिल्कुल फिट बैठते हैं। अलवर से सांसद थे, लेकिन अब तिजारा से विधायक हैं। जाति से यादव हैं, यानी ओबीसी। राजस्थान की राजनीति में इन चेहरों का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है और अगर बीजेपी ने बाबा बालकनाथ का नाम आगे कर भी दिया तो बहुत से लोगों को हैरानी नहीं होगी। हिंदू मुसलमान तो कांग्रेस ने किया है, हमेशा मुसलमानों के पक्ष में सरकार रही है। जहां भी कोई सरकार के निर्णय हो या उनके अनुदान हो, एक ही समाज विशेष के लिए नहीं, बाकी जनता तो उनके लिए थी नहीं। वहां पर प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है देश की जनता से कि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और देश के कोने कोने में वहां तक भारत सरकार की योजनाएं पहुंचाकर उसके घर में खुशियां लाएंगे। बाबा बालकनाथ की छवि, उनके बयान और बीजेपी की राजनीति तीनों एक ही खांचे में फिट बैठते हैं और वो खांचा है हिंदुत्व का, जो 24 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार रहने वाला है। जीवन है सनातन, तो पूरी मानव जाति को उत्थान के लिए काम करता है सनातन। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पूरा देश की दुनिया उनके साथ मिल चुकी है। राज बदल गया है और आगे आने वाले में स्थापित हो चुका है राज। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश, गुजरात की भांति लगातार अब भारतीय जनता पार्टी रहेगी और बहुत अच्छे से राजस्थान की जनता की सेवा होगी। बाबा बालकनाथ की चर्चा सिर्फ बीजेपी के भीतर ही नहीं, बल्कि बीजेपी के बाहर भी खूब हो रही है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम तक ने बालकनाथ को लेकर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा, क्या एक और साधु को सीएम बनाने की तैयारी है। बाबा बालकनाथ बीजेपी की राजनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले नेता हैं। धार्मिक कट्टरता वाली राजनीति में आसानी से फिट होने के चलते बीजेपी में बड़ा चेहरा बनते हैं और बीजेपी को समझने वाले ये जानते भी हैं कि ये वो पार्टी है जो अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है। हालांकि दिया कुमारी के हौसले भी उतने ही मजबूत हैं जितने बाबा बालकनाथ के। पार्टी ने पहले भी जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाई है और आगे भी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको अच्छी तरह से निभाऊंगी। दिया कुमारी का नाम तभी से चर्चा में आया जब उन्हें विधायक का टिकट दिया गया। उनके लिए बाकायदा सेफ सीट की तलाश की गई और भैरव सिंह शेखावत के दामाद जहां से 3 बार जीतते आए थे, उनकी जगह उन्हें मैदान में उतारा गया। हालांकि अंतिम फैसला क्या होगा ये अभी टॉप के बहुत से नेताओं को भी नहीं पता। विधायक दल की बैठक होगी, उस बैठक में विधायक बैठ करके आपस में नाम तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा स्वीकृति होगी और उसको ही और मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये एक सिस्टम है हमारा, उसके अंतर्गत ही होगा। राजस्थान में बीजेपी को सिर्फ मुख्यमंत्री भर तय नहीं करना, बल्कि 24 के लिए भी मैदान सजाना है। ऐसे में वसुंधरा राजे के नाम को पीछे छोड़ना बहुत आसान नहीं है। तो वसुंधरा जी उन 6-8 लोगों में है जो एस्पिरेंट से मुख्यमंत्री पद के, तो जो केंद्र तय करेगा उसकी अगुवाई में शासन करेंगे। वसुंधरा जी का एक लंबा अनुभव है, वो 2 बार मुख्यमंत्री भी रही है, पर ये सारा तय सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी करेंगे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए सिर्फ 3 चेहरे ही सामने हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर अर्जुन मेघवाल तक का नाम लिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सब कुछ अनुमानों और आशंकाओं के बीच घिरा है। अब इंतजार आलाकमान के आदेश का हो रहा है, क्योंकि आखिरकार सीएम की पर्ची वहीं से निकलनी है।